अगर दिल्ली के तख्त को किसी ने बचाया था तो वो अफगान नहीं थे, ना ही अंग्रेज। वो पुणे से निकले मराठा थे, जिन्होंने तलवार से सिर्फ इतिहास नहीं, नक्शा बदल दिया था। साल था 1752। औरंगजेब को मरे 45 साल हो चुके थे। मुगल सल्तनत अब सिर्फ लाल किले की दीवारों तक ही सीमित थी। दिल्ली की गद्दी अब किसी का इंतजार नहीं करती थी। हर हफ्ते एक नया वजीर, हर महीने एक नया बादशाह। मस्जिदों की मीनारों से सियासत का शोर नहीं, बल्कि साजिश की गूंज उठती थी। ऐसे में जब पूरी सल्तनत एक कागजी सत्ता में बदल चुकी थी, तभी दिल्ली के बादशाह ने अपने दरबार से पुणे एक संदेश भिजवाया। मराठों से निवेदन किया गया कि दिल्ली की रक्षा अब आपके हाथों में है। 23 अप्रैल 1753 को एक समझौता हुआ, जिसे अहमदनामा कहा गया। मराठों को पूरे भारत में चौथ और टैक्स वसूलने का अधिकार मिला और बदले में उन्हें दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। कहने को एक समझौता था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे थे। एक इस्लामी सल्तनत अब एक हिंदवी ताकत की रक्षा में थी, लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं पाए। शाह वली उल्लाह जैसे मौलवियों ने इसे धार्मिक हार की तरह देखा और एक चिट्ठी भेजी गई कंधार अहमद शाह अब्दाली को। 1757 में अब्दाली ने भारत पर धावा बोला। उसके साथ थे 50,000 से अधिक खूनी सिपाही, जो अफगानिस्तान से दिल्ली तक सिर्फ तबाही लाए। मथुरा, आगरा, दिल्ली, हर जगह मंदिर टूटे, घर जले, हजारों लोग मारे गए। दिल्ली जिसे मराठों को सौंपा गया था, एक बार फिर खून से लाल थी। और यहीं पर इतिहास में एंट्री होती है अंताजी मनकेश्वर की। उन्होंने बिना इंतजार किए, बिना रीइंफोर्समेंट के अब्दाली की फौज से 3 बार सीधा मुकाबला किया। हरियाणा के पास पहली भिंडत, फिर बुराड़ी घाट पर, जहां उन्होंने अफगानों की कैवलरी को धूल चटा दी, और अंत में दिल्ली के पास, जहां उनके 400 सवारों ने अब्दाली की 3000 की इन्फेंट्री को घंटों रोके रखा। इस संघर्ष ने मराठों को वक्त दिया। पेशवा रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर को दिल्ली तक पहुंचने का समय मिला। अब्दाली को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। उसने अपने बेटे तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर बनाकर वापसी की राह ली। लेकिन अब बारी मराठों की थी। उन्होंने दिल्ली में नजीब खान रोहिल्ला को पराजित किया और सत्ता एक बार फिर मराठों के हाथ में थी। अप्रैल 1758 मराठों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। तैमूर शाह को भागना पड़ा। पहले चिनाब और फिर सिंधु नदी पार की, फिर खैबर दर्रे से अफगानिस्तान गया। 5 सितंबर 1758 अटक किला, जो अफगानों के लिए गर्व का प्रतीक था, अब मराठा साम्राज्य में अधीन था। इसके बाद मराठों ने पेशावर तक कूच किया। जी हाँ, आज का पाकिस्तान, जहाँ पेशावर, लाहौर और अटक जैसे शहर है। एक दौर में वहाँ मराठों की छाया थी। 8 महीने तक पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मराठा नियंत्रण में रहा। एक पत्र में रघुनाथ राव ने लिखा, ईरान के शाह ने हमें पत्र भेजा है, अटक को सीमा मानिए और कंधार की ओर कूच कीजिए। मराठों का विजन साफ था, भारत की पश्चिमी सीमा अब कंधार होनी चाहिए। और सोचिए, अगर वो अभियान शुरू हो गया होता तो शायद आज का अफगानिस्तान भी एक भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का हिस्सा होता। लेकिन राजनीति ने फिर वही किया जो वो इतिहास में बार बार करती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई नजदीक थी। अंदरूनी गुटबाजी बढ़ रही थी और दिल्ली में अस्थिरता फिर से पनप रही थी। मराठों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो पराक्रम इतिहास की दीवारों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचिए, जिस पेशावर को हम आज सीमाओं के पार मानते हैं, वहाँ एक वक्त भगवा ध्वज लहराया था। लाहौर, जो अब भी किसी और देश का हिस्सा है, एक दौर में वो मराठों का गढ़ था। इतिहास बदल सकता था, नक्शा बदल सकता था, अगर कुछ फैसले थोड़े अलग होते। लेकिन एक बात साफ है, मराठों ने सिर्फ दिल्ली नहीं बचाई, उन्होंने अफगानों की सीमा तक हिंदुस्तान की परिभाषा को बढ़ा दिया। जब सब चुप थे तब उन्होंने तलवार उठाई, जब दिल्ली डर रही थी तब उन्होंने अटक फतह की, जब इतिहास झुक रहा था तब मराठों ने उसे सीधा खड़ा किया।